बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शवारमाज। इसकी डो भी हम घर पे रेडी करेंगे, चिकन भी, और दोनों सॉसेज सैलड वगैरह सब कुछ हम लोग घर पे बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम डो बनाएंगे। उसके लिए मैं 3 कप मैदा ले रही हूँ। इसको हम लोगों ने छान के यूज़ करना है। मैदे को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। आप लोगों ने मैदा छान के यूज़ करना है, इससे बहुत अच्छी सी एयर आ जाती है डो के अंदर। ये देखें जी, मैदा हमने छान लिया है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चीनी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। यह है खमीर या यीस्ट, इसको आप लोगों ने एक छोटा पैकेट ऐड करना है 1.5 टेबल स्पून। इसकी आप लोगों ने एक्सपायरी ज़रूर चेक करनी है, फिर इसको ऐड करें। और 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल के ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम लोग नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे। आप लोग यहाँ पे दूध भी यूज़ कर सकते हैं, दूध से भी आप इसको गूंद सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पानी से गूंद रहे हैं। पहले हम चम्मच अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको हाथ से गूंदेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हाथ से अच्छी तरह से गूंदेंगे। अगर आपको स्टिकी लगे तो आप लोगों ने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है इसमें। अभी अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। इसको अब हम रेस्ट देंगे। पहले हम बाउल की बेस में ऑयल लगाया, इसके ऊपर डो रख के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे 3 घंटे के लिए। अब हम चिकन तैयार करेंगे। ये मैंने एक पूरा ब्रेस्ट पीस लिया है, उसको मैंने 4 पीसेस में काट लिया है। ये तकरीबन 800 ग्राम है। इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, यह है कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा मसाला पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, यह तिक्का मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और यह है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, यह है लीमू का रस 2 टेबल स्पून, और ये दही है 4 टेबल स्पून। ये चिकन के हिसाब से मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किया है। आपके पास चिकन कम हो तो आप लोग 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेशन लगी होनी चाहिए, और इसको हम लोगों ने मैरिनेट करके रखना है। कम से कम भी आपने इसको आधा घंटा ज़रूर देना है, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये देखें जी, सारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। अब ये देखें जी, हम चिकन को पकाएंगे, आधा घंटा हो चुका है। ये पैन में मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ये पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। इसके अंदर अब चिकन ऐड करेंगे। जो एक्स्ट्रा मसाला बचा था चिकन का वो भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। चिकन को हमने पहले हाई फ्लेम पे दोनों साइडों से दो दो मिनट के लिए पकाना है। फिर हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें जी, अब हम इसको यहाँ पे कवर करेंगे और इसको 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें चिकन हमारा एक साइड से बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे, और ये जो पानी है इसको हम थोड़ी सी आग तेज़ करके ड्राई कर देंगे। क्योंकि बोनलेस चिकन है, इसको मैरिनेट किया हुआ है, तो इसको पकने में मैक्सिमम भी 14 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चिकन रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें जी, आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि मैंने इसको कट किस तरह से किया है। ये देखिए, आप लोग इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को छोटे चंक्स में रखना है तो आप इसको फिर इस तरह से काटेंगे। शवारमा में आप लोग चाहें तो आप छोटे चंक्स में यूज़ करें। अगर कोई आप दूसरा टर्टीला वगैरह रैप वगैरह बना रहे हैं तो इसमें आप लोग जूलियन में भी चिकन यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें जी, सारे चिकन को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी और इसको हम लोग उसी पैन में वापस डाल देंगे, ताकि जब भी हम लोगों ने शवारमा रेडी करना हो फ़ौरन से हम चिकन को हल्का सा गर्म करें और फिर हम अपना शवारमा बना के रेडी कर लें। ये देखें जी, सारे चिकन को मैंने कट कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा चिकन हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इसमें स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें मिर्चें वगैरह तेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही बैलेंस स्पाइसेस हैं। ये हमारी चिकन बिल्कुल हो चुकी है रेडी। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस के लिए एक अंडा लेंगे हम। इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टीस्पून चीनी के ऐड करेंगे,
हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। यह 2 गार्लिक क्लोव्स, ये बड़े साइज़ के क्लोव्स हैं, अगर छोटे हों तो आप 4 ऐड करें। यह सिरका 2 टेबल स्पून और यह सफ़ेद तिल 1 टीस्पून। आप लोग इसको नहीं है तो स्किप कर दें। इसको हम ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। ये देखें जी, कुछ इस तरह से इसका पेस्ट सा बन गया है। अब इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ये है 250 ml का कप है, यानी कि 1 पाव का। ये हमने 1 कप भर के ऑयल का डालना है, लेकिन हमने इसको डालना है इस तरह से, बहुत ही हल्का तेल इसके अंदर जाना चाहिए, बिल्कुल एक तार की शक्ल में। ये देखिए जी, हमारी मेयोनीज बन के रेडी हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त थिक हो चुकी है। अब हम इसको ये चेक करें आप लोग। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, किसी बॉल में निकालें। इससे आप लोग 8 से 9 शवारमास बहुत इजीली रेडी कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये सॉस बन जाएगी। और ये जो मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, सारी चीज़ें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप लोगों ने कुछ भी समझ ना आए तो वहाँ से देख सकते हैं। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त, कितनी थिक सॉस बन गई है। अगर ये आपको गाढ़ी लगे तो आपने इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल के इसको ब्लेंड कर देना है, फिर ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। अब हम रेड सॉस रेडी करेंगे शवारमा की। ये 2 टेबल स्पून भर के कुटी हुई मोटी सुरख मिर्च ली है, और इसके अंदर हमने इतना सिरका डालना है कि ये सिरके के अंदर डिप हो जाए मिर्च सारी। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून सिरका जाएगा, और ये नमक है हाफ़ टी स्पून। अब इसको आप लोगों ने रख देना है सोख करके मिर्ची को सिरके में। अब इसको आप आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर मर्ज़ी रख सकते हैं। इसको हम हाथ से कूटेंगे, अगर क्योंकि ये बहुत कम है तो आप ब्लेंडर में डालेंगे तो उसके साथ ही लग जाएगी। आप कोशिश करें कि इसको हाथ से ही इसको कूट लें आप लोग। ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा, बहुत आसानी के साथ इसका पेस्ट सा बन जाएगा। तो आप लोगों ने वो ऐड करना है शवारमा के अंदर, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं जाएगी। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बन चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे, और ये बहुत ही कम लगती है क्योंकि ये बहुत स्पाइसी होती है। अब हम शवारमा का सैलड रेडी करेंगे। ये मैंने खीरा लिया है, आप लोगों ने जूलियन में काटना है, पतला पतला सा। प्याज लिया है एक छोटे साइज़ का। ये थोड़ी सी बंद गोभी है, और ये एक गाजर है, इसको भी जूलियन में काट लेना है। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और सिरका तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका डाला है इसमें, और आधा कप पानी का डाला है। अब इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसको हम लोग वेजिटेबल पिकल कहते हैं, जो शवारमा में यूज़ होता है। इसको आप लोग पहले बना के रख सकते हैं 2 घंटे, या फिर आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। ये इस तरह पानी में डिप हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारी डो राइज़ हो चुकी है। इसको हमने एयर निकाल दी थी इसमें से। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। ये तकरीबन 3 कप से हमारे 6 पेड़े बन चुके हैं। अब इसको हमने बेलना है। ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, हल्के हाथ से इसको हम बेलेंगे। जिस तरह बाज़ार का शवारमा होता है, आप चाहें तो उतनी थिक ब्रेड रखें। अगर आपको थोड़ा सा पतला ब्रेड रखना है तो आप इसको थोड़ी सी पतली ब्रेड रख के भी रोटी बना सकते हैं इसकी। ये देखिए, पहले एक साइड से मैंने कवर किया था, बबल अच्छे से आ गए, फिर दूसरी साइड से भी मैंने पका लिया है। अब यहीं पे हम इस पे ऑयल लगा देंगे, क्योंकि हम इसे ऑयल लगा के भी थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो ये देखें जी, मैंने यहीं पे इसको ऑयल भी लगा लिया है, और ये मेरी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड बन चुकी है। ये तो सारी ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको असेंबल करेंगे। ये सबसे पहले हम एक शवारमा ब्रेड रखेंगे इधर, उसके ऊपर हम अपनी शवारमा सॉस लगाएंगे। मेयोनीज़ है, वाइट सॉस है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लगाएंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे इतनी सी सिर्फ बहुत कम हमने सुरख मिर्च लगानी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। अब इसके ऊपर हम चिकन ऐड करेंगे अपनी। चिकन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना, फिर ये बंद नहीं होता। अब ये सैलड ऐड करेंगे इसके ऊपर, और फिर से इसके ऊपर हम थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का शवारमा रेडी हो चुका है। और ये जो हमने वाइट सॉस और रेड सॉस बनाई है, इसको आप लोग बना के स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। फिर आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अगर इसमें आप पानी डालेंगे फिर ये इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। आप इसको फिर तकरीबन 1 हफ़्ते तक यूज़ कर सकते हैं। ये इसी तरह से अब हम लोग सारे शवारमा रेडी कर लेंगे।
तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मैं इंस्टाग्राम की आईडी भी इधर मेंशन कर दूँगी, आप लोगों ने मुझे उधर भी फॉलो कर लेना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।